Hello student, I hope you are fine. Now today we are going to start our next chapter number 15, Introduction to Graphs, in which today we will discuss about line graph. So class 7th में आपने बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था। फिर क्लास 8 में डेटा लिंक चैप्टर में आपने पाई चार्ट और हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे हम लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है, उसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, सो चलिए बताते हैं लाइन ग्राफ। सो ए लाइन ग्राफ displays data that changes continuously over periods of time. लाइन ग्राफ क्या करता है, ऐसे डेटा को डिस्प्ले करता है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल गिवन है। When Renu fell sick, her daughter maintained a record of her body temperature taken every 4 hours. रेनू जब बीमार पड़ी तो उसके डॉक्टर ने रिकॉर्ड मेंटेन किया था 4 आवर्स का उसके बॉडी टेम्परेचर का, जो डेटा वहां पे नीचे गिवन है। सो टाइम है 6 AM, तब टेम्परेचर क्या था 37 डिग्री सेल्सियस। टाइम था 10 AM, तब टेम्परेचर क्या था 40 डिग्री सेल्सियस। 2 PM जब टाइम था तो 38 डिग्री सेल्सियस और 6 PM टाइम था तो 35 डिग्री सेल्सियस। और देखिए इस डेटा को यहाँ पे लाइन ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया गया है। दिख रहा है लाइन ग्राफ कैसे बना हुआ है। एक्स एक्सिस पे टाइम को शो किया गया है, आपको पता ही है टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे शो किया जाता है, और टेम्परेचर क्या है वाई एक्सिस पे शो किया गया है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में है। उसके बाद लाइन ग्राफ ड्रॉ किया गया है। हम आपको बताएंगे कि लाइन ग्राफ ड्रॉ कैसे किया जाता है। ठीक है, बाद में यहाँ पे लिखा है द पॉइंट आर देन कनेक्टेड बाय लाइन सेगमेंट, द रिजल्ट इज द लाइन ग्राफ। जो पॉइंट्स बिना है जब उसको कनेक्ट करते हैं तो लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, ये होता है लाइन ग्राफ। सो चलिए हम लाइन ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट इज द गिवन ग्राफ डिस्क्राइब्स द डिस्टेंसेस ऑफ अ कार फ्रॉम अ सिटी P at different times when it is traveling from city P to city Q, which are 350 km apart. Study the graph and answer the following questions. तो देखिए यहाँ पे एक लाइन ग्राफ गिवन है। एक कार ट्रेवल कर रही है सिटी P से, मतलब जो 8 AM है ये सिटी P है। ठीक है, और जब वो पहुंची 350 किलोमीटर अपार्ट तो वो सिटी Q पे पहुंची है। जो बीच का ट्रेवलिंग दिखा रहा है ये सिटी P से लेके सिटी Q का ट्रेवलिंग दिखा रहा है। ठीक है, हमको इसी ग्राफ को अच्छे से रीड करके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 9 AM पे कार कहाँ पहुंची है 50 किलोमीटर पे पहुंची है। ठीक है, 10 AM पे कहाँ पहुंची है 150 किलोमीटर पे पहुंची है। 11 AM से 12 नून पे कार रुक गई है, ट्रेवल ही नहीं कर रही है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं 2 PM पे जाकर वो 350 किलोमीटर सिटी Q पे पहुंच गई है। चलिए हम देखते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सिस। हमें बताना है 2 एक्सिस से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। एक्स एक्सिस से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, वाई एक्सिस से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या शो कर रहा है टाइम, तो हम यहाँ लिखेंगे हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट में एक्स एक्सिस shows the time and the vertical ब्रैकेट में लिखेंगे वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है कार की, कहां से P से। ठीक है, तो यहां लिखेंगे shows the distance of car from city P। ठीक है, समझ में आ रहा है। दोनों एक्सिस क्या इंफॉर्मेशन शो कर रहा है ये पूछा है, ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन शो कर रहा है ये नहीं पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी।
कब और कहां से कार अपनी जर्नी स्टार्ट किया है? तो कहां से स्टार्ट किया है? सिटी पी से कितने बजे स्टार्ट किया है? 8 AM पे। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे द कार स्टार्टेड फ्रॉम सिटी पी एट 8 AM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फॉर डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर? फर्स्ट आवर में कार कितना दूर चली है? फॉर मतलब होता है डिस्टेंस। तो देखिए 8 AM से स्टार्ट की है, तो 8 AM से 9 AM हो गया 1 आवर। 1 आवर में कितना दूर चली है? 50 किलोमीटर। ठीक है, सो 50 किलोमीटर कार रन की। तो सिर्फ आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा यहाँ पे आंसर 50 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाउ फॉर डिड द कार गो ड्यूरिंग सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर? पहले हम ग्राफ से दोनों का आंसर वहां पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए, सो सेकेंड आवर मीन्स 9 AM टू 10 AM, ये सेकेंड आवर हो गया। पूरा 2 आवर्स में नहीं पूछ रहा है, सिर्फ सेकेंड आवर में पूछ रहा है। सिर्फ सेकेंड आवर में कितना ट्रेवल की है? तो पहले कहां पे थी? फर्स्ट आवर के बाद 50 किलोमीटर पे थी, और सेकेंड आवर के बाद कहां पे पहुंच गई है? 150 किलोमीटर पे पहुंच गई। तो कितना डिस्टेंस कवर की है? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर माइनस 50 मीन्स 100 किलोमीटर पूरा वो सेकेंड आवर में ट्रेवल की है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और थर्ड आवर का पूछा है, तो थर्ड आवर में क्या हो जाएगा? ये 200 पे है और पहले कितने पे थी? 150 पे, तो कितना हो गया? 50 किलोमीटर। ठीक है, चलिए वहां लिख लेते हैं आंसर। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, तो हो जाएगा ये 150 किलोमीटर माइनस 50 किलोमीटर, तो आ जाएगा 100 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड का आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर माइनस 150 किलोमीटर, तो आ जाएगा 50 किलोमीटर, क्योंकि सेकेंड आवर और थर्ड आवर का सिर्फ पूछ रहा है, पूरा पूरा नहीं पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स? हाउ डू यू नो अबाउट इट? सो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या स्पीड सेम है फर्स्ट 3 आवर्स में? तो देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो देखिए यहाँ पे टाइम तो सेम है 1 आवर का गैप। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस आ रही है फर्स्ट आवर में आ रही है 50 किलोमीटर, सेकेंड में 100 और थर्ड में 50, तो डिस्टेंस तो बदल जा रहा है, लेकिन टाइम तो 1 आवर भी है हर केस में ना। तो यहाँ पे हमारी क्या आएगी स्पीड? फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड में आएगी 100 किलोमीटर पर आवर, थर्ड में आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो कहाँ से स्पीड सेम है? स्पीड तो सेम नहीं है ना यहाँ पे, तो हम वहां पे लिखेंगे नो, द स्पीड वॉज नॉट सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स। ठीक है, हाउ डू यू नो इट? तो आपको पता ही चल गया, जब हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से फॉर्मूले से फाइंड करेंगे तो फर्स्ट केस में 50 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, थर्ड में 50 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। स्पीड सेम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एट एनी प्लेस? जस्टिफाई योर आंसर। क्या कार कहीं पे रुकी थी किसी प्लेस पे? सो आप देखिए यहाँ पे ग्राफ में अगर नोटिस करें तो 11 AM पे भी कार 200 किलोमीटर पे ही है। ठीक है, और 12 नून पे भी कार 200 किलोमीटर पे ही है। इसका मतलब 11 AM से 12 नून तक कार ट्रेवल की ही नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कार क्या है? रुकी हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहाँ पे? 11 AM से 12 नून तक। तो हम क्या लिखेंगे वहां पे? तो लिखेंगे यस। ठीक है, पूछा है द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एट एनी प्लेस टू जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यस द कार कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम 11 AM टू 12 noon।
ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कार रीच सिटी क्यू, कब वो सिटी क्यू पे पहुंचा। तो कब पहुंचा सिटी क्यू पे, टाइम पूछ रहा है, तो 2 PM पे। ठीक है, सो हम लास्ट में लिख देंगे 2 PM। ठीक है, टू द नेक्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 इज the given graph represent the total runs scored by 2 batsmen A and B during each of the 10 different matches in the year 2007. Study the graph and answer the following question. तो ये देखिए जो ग्राफ यहाँ पे गिवन है ये डबल लाइन ग्राफ है, जैसे डबल बार ग्राफ होता है वैसे डबल लाइन ग्राफ भी होता है। ठीक है, इसमें से एक लाइन क्या शो कर रही है, एक बैट्समैन के स्कोर को शो कर रही है 10 डिफरेंट मैचेस के। ठीक है, और दूसरी लाइन सेकंड बैट्समैन बी को शो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडेक्स बना हुआ है, डॉटेड लाइन बैट्समैन ए को शो कर रही है और डार्क लाइन बैट्समैन बी को शो कर रही है। ठीक है, मैचेस एक्स एक्सिस पे शो कर रहा है और रन्स वाई एक्सिस पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सिस, 2 एक्सिस पे क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। देखिए एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, मैचेस शो कर रहा है जो प्ले किए गए हैं 10 डिफरेंट ईयर्स में। ठीक है, और वाई एक्सिस से शो कर रहा है दैट इज रन स्कोर्ड इन ईच मैच। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दी हॉरिजेंटल ब्रैकेट में एक्स एक्सिस इंडिकेट्स द मैचेस during the year 2007, during the year 2007, and the vertical y-axis shows the total run scored in each match, the total runs scored इन ईच मैच। ठीक है, वो रन स्कोर बता रहा है, वो मैचेस बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए, कौन सी लाइन शो कर रही है बैट्समैन ए को, तो आपको पता है डॉटेड लाइन शो कर रही है, तो यहां लिखेंगे हम डॉटेड लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 इज where the run scored by them same in any match in 2007, if so in which match। क्वेश्चन बोला है यहाँ पे क्या दोनों ने किसी मैच में सेम रन स्कोर किए हैं, तो चलिए हम देखते हैं यहां से ग्राफ पे। तो देखिए फर्स्ट मैच में तो डिफरेंट है, सेम पे है नहीं, सेकेंड मैच में भी अलग अलग पे हैं, मैच पे भी अलग अलग पे हैं। देखिए फोर्थ मैच में ये लोग सेम स्कोर गेन किए हैं, 60 रन दोनों के हैं, और किसी में भी है, 5th में भी नहीं है, 6th में भी नहीं है, 7th में भी नहीं है, 8th में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ फोर्थ मैच में दोनों के स्कोर क्या है, सेम है। तो हम यहां लिखेंगे ड्यूरिंग फोर्थ मैच। फोर्थ क्वेश्चन इज among the 2 बैट्समैन who is steadier। ठीक है, स्टेडियर मतलब होता है कंसिस्टेंट, मतलब वो कंटिन्यूअस हो, बहुत ज्यादा अप डाउन ना हुआ हो। ठीक है, जो चीज कंटिन्यूअसली होती है, बहुत ब्रेक ना हुआ हो उसको स्टेडियर नहीं बोलते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे जो ए बैट्समैन ए है, कभी वो बहुत अप हो जा रहा है तो कभी बहुत डाउन हो जा रहा है, उसका जो स्कोर है हमेशा अप डाउन हुआ है। लेकिन जो बी का स्कोर है वो देखिए कंटिन्यूअसली 40 से कम हुआ ही नहीं है कहीं से, 40 रन तो उसका बना ही है, बना है हर केस में, उससे कम नहीं हुआ है, उससे अप ही हुआ है। इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेडियर है, बैट्समैन बी ज्यादा स्टेडियर है। ठीक है, एज कंपेरिजन टू ए। यहाँ पे हम लिखेंगे बैट्समैन, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा कंसिस्टेंट है इसलिए बैट्समैन बी होगा।
Now we know that practice makes perfect. So here given 4 questions which are from NCERT book exercise 15.1 which are same as examples which we discussed earlier in the video. So try to solve it. So first question यहाँ पे given है, second this page पे, third on this page and fourth on this page. ठीक है, अगर आपको इसमें से समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बुक ओपन करके सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, आपको इसे करना कैसे है, सिर्फ एक्सरसाइज 15.1 लिखिएगा, सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 3, सोल्यूशन नंबर 4. आपको सिर्फ आंसर्स करने हैं, क्वेश्चन नोट नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होते हैं. आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, सीधे सीधे ग्राफ को रीड करना है और सीधे आंसर लिखना है. ठीक है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस check your answer which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.